जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक का एक पोएम देखेंगे, आई जेकाई खोठा, जो कि श्री ए.के. झा सर के द्वारा यानी अजीत कुमार झा सर के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, अगर क्लास वाइज देखें जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग यह 5वां क्लास होगा, लेकिन जिस अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड हुआ है एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे उस अकॉर्डिंग यह अंतिम क्लास है यानी क्लास 11वां है। अभी तक जो 11 क्लास हैं इस वीडियो का भी पीडीएफ स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे प्रॉपर तरीके से सारे पीडीएफ अपडेट कर दिए गए हैं और 10 वीडियो लेक्चर भी अपडेट कर दिया गया है और यह भी वीडियो लेक्चर आज जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग ये एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है उसके 100+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, यानी 12 लेक्चर में पूरा जो हमारा पोएम सेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई लेक्चर बताता हूं तो उसमें क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताता हूं कि लेखक पुस्तक के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद क्या होता है लेखक के बारे में बता देता हूं और उसके बाद कठिन शब्द बताता हूं और देन हम लोग क्या होता है पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते जाते हैं और जब पोएम का भावार्थ पूरी तरह से समझ लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ मतलब उसका हिंदी सारांश बता देता हूँ कि ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाए। उसके बाद हम लोग उस पार्ट से बनने वाले एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या विगत वर्ष के प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूँ। आज हम लोग सबसे पहले ना हिंदी भावार्थ देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ में आपको 10 कविताएं पढ़ने, 9 कविता जो है ना एकदम ईजी है, वेरी ईजी। कोई मतलब आप अगर नॉर्मली पढ़ लेंगे 20-20 मिनट तो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। लेकिन आई जेकाई खोठा, चूंकि पहले तो ये ए.के. झा सर का पोएम है और ए.के. झा सर के जो वर्ड्स के सिलेक्शन होते हैं और थोड़ा मीनिंग भी ना उसमें डेप्थ ज़्यादा होता है, तो इसलिए अगर 10 में बोला जाए सबसे कठिन कविता तो मैं इसे मानूंगा और उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न भी एग्जाम में यहीं से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम इसे इतने अच्छे से सरल भाषा में समझेंगे कि यहाँ से भी कोई प्रश्न अगर पूछा जाए तो उसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स का ना टेलीग्राम चैनल है जहां पे पिछले 1 सालों से डेली क्विजेस करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे लगभग 5500+ बच्चे अभी हो रखे हैं, तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो इस खोठा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। बाकी सारे ये जो अभी मैं जिन क्लासेस का बात किया वो यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस हैं और ऐप पे सारे क्लासेस प्रॉपर तरीके से सजे हुए हैं और एक मिनिमम मतलब तो अगर आप संडे को उस कोर्स से जुड़ते हैं तो 389 रुपीज़ में वह कोर्स आपको इजीली मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना खर्च करना जायज़ है, आप करके जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टडी फॉर गोल्स पे क्लासेस धीरे होते हैं, इसके लिए एक लाइन मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं खुद से ही है, मेरा ही क्रिएशन है ये, कि मतलब खरगोश की तरह तेज दौड़ के मतलब रेस हारने से बेहतर है कि कछुए की तरह चलकर रेस जीतना और फाइनल सिलेक्शन लेना ज़्यादा उचित है। ठीक है, तो जिन्हें कछुआ कहीं सही वो उसी रफ्तार में चलते हुए अच्छे से चलते हुए अगर रेस जीतना है, सफल होना है, तो आप बिल्कुल स्टडी फॉर गोल्स को मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई फोर्स नहीं है ना, सबको अपनी स्वतंत्रता है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं कंटेंट पे। बाकी फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट है कि इस मतलब ये जो पोएम है आई जेकाई खोठा, उसमें ए.के. झा सर और श्रीनिवास पानोरी जी का बड़ा जिक्र हुआ है। तो मैं ऑलरेडी ए.के. झा सर पे एक वीडियो बना रखा हूँ, देखिए 9000+ लोगों ने देखा है एक मंथ में, और उसी तरह श्रीनिवास पानोरी जी पर वीडियो बना रखा हूँ जिसे 21,000 लोगों ने देखा है 1 ईयर में। तो आप बेहतर होगा कि ये 2 वीडियो देख लीजिए, ये दोनों वीडियो यूट्यूब पे हैं, फ्री हैं, आप केवल सर्च कीजिएगा ए.के. झा सर बाय रंजीत सर और श्रीनिवास पानोरी जी बाय रंजीत सर, तो ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो इस क्लास को देखने से पहले ना अगर ये 2 क्लासेस आप देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों सिलेबस में भी है, खोठा का जो सिलेबस है उसमें इन दोनों लेखकों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप देख लेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा और यहाँ मजा आएगा आपको पढ़ने में। फिर भी चलिए आज हम लोग थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज करते हैं, सबसे पहले हिंदी भावार्थ ही देखते हैं। तो चलिए मैं फटाफट, आपका ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए मैं बैकएंड में ही सारे काम कर लेता हूँ ताकि आप तक वही डिलीवर हो जो आपको चाहिए। तो चलिए देखते हैं आई जेकाई खोठा। सबसे पहले हम पहला जो इंट्रो टाइप में लिख देता हूँ। जनरली कोई भी अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि अब पहले क्या होता है कि थोड़ा सा ना उसका ना ये क्या कहते हैं मतलब मूवी का नहीं ट्रेलर होता है उस टाइप में मैं लिखता हूँ। ठीक है, आई जेकाई खोठा के कवि ए.के. झा इस कविता के माध्यम से खोठा के विकास के इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं इसलिए बोला कि अगर इस पोएम को समझना है ना तो आपके पास खोटा का डीप नॉलेज होना चाहिए, और इसीलिए मैं इसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मैं खोटा का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक अच्छा मतलब बोल सकता हूँ कि मतलब कह सकते हैं ना, मतलब आपको जो चाहिए वो बताने में मैं बैकएंड में मेहनत करके आप तक वो चीज़ मैं डिलीवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पोएम है ना, इसमें जो ए.के. झा सर का जो योगदान है खोटा को विकसित करने में, उसे क्या है कि बहुत नहीं, ए.के. झा सर के द्वारा जो खोटा के विकास में अड़चन आए हैं उसे मतलब उसका इतिहास बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए वो एक बार और मैं पढ़ देता हूँ कि आई जिकाई खोटा में कवि ए.के. झा इस कविता के माध्यम से खोटा के विकास के इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस भाषा को समृद्ध करने में आए अड़चनों को भी उजागर किए हैं तथा पूरी तन्मयता से इस कविता को समृद्ध बनाने में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेखकों के योगदान को भी प्रदर्शित किए हैं। एवं खोटा भाषा क्षेत्र करीब जो झारखंड के 16 जिलों के आम जनमानस से जुड़ा हुआ भाषा है, जिसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लोग बोलते हैं, तो उस भाषा को समृद्ध बनाने में योगदान देने का अपील भी किए हैं आम जन से कि इतने लोग जब बोलते हैं तो इसका जो लिटरेचर है, इसका जो साहित्य है, उसका विकास होना चाहिए, उसे हक से बोलना चाहिए, या उसे उस संदर्भ में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आते हैं कविताओं के, कविता में जो बात की गई है उस पे। तो कवि जो हैं यानी ए.के. झा इस कविता के प्रारंभ में कहते हैं, पहले की सभी रचनाओं में मैं सभी सदानी भाषाओं, सदानी भाषा कहने का सेंस कि खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया, कवि कह रहे हैं कि मैंने जो इससे पहले जितनी भी रचनाएं किया, यह रचना कब हुआ फ्रेंड्स, तो 1990 में ना, ये 1990 में एक पथिया डोंगल महुआ प्रकाशित हुआ और उसमें यह संकलित है, तो उम्मीद करते कि उसी के आसपास यह रचना किया गया हुआ है। तो बोल रहे हैं इससे पहले जो ए.के. झा सर थे वो सारे सदानी भाषाओं को साथ में लेके चलते थे, जब भी वो बात करते थे तो सारे सदानी भाषाओं का बात करते थे। ठीक है, क्योंकि वहां तक सब चीज़ें अलग अलग नहीं था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं पोएम में कि, थोड़ा सा मैं फिर से पढ़ता हूँ ना, पहले की सभी रचनाओं में मैं सभी सदानी भाषाओं को एक साथ लेकर चला तथा सभी सदानी भाषाओं की एकता का दुहाई या कामना किया। लेकिन आज मतलब आज एकाई खोटा, आज मैं केवल सिर्फ मतलब अकेले खोटा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र, अब इतने बड़े क्षेत्र कहने का सेंस कि करीब झारखंड के 16 जिलों में मुख्य रूप से यह भाषा बोली जाने वाली भाषा है। और डॉक्टर B.A. नोहदार सर की माने तो उनके अनुसार 46,000 वर्ग किलोमीटर, और प्रोफेसर दीनदयाल शिवदीप जी का माने तो उनके अनुसार 31,000 वर्ग किलोमीटर में यह भाषा बोली जाने वाली भाषा है। तो याद रखिए ना, B.A. नोहदार सर अपने आप में एक खोटा के मतलब दिग्गज लेखक हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ से भी प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए उनके अकॉर्डिंग 46,000 वर्ग किलोमीटर में जो है खोटा बोला जाता है। तो में बोली जाने वाली खोटा भाषा आज भी उपेक्षित क्यों है? कवि कह रहे हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र में बोला जाता है खोटा भाषा, तो फिर भी आज ये उपेक्षित क्यों है? तो कहते हैं कि आगे कवि कहते हैं पोएम में कि लाखों लाख खोटा बोलने वाले लोग हैं पर इसके विकास के नाम पर गूंगा बने पड़े हैं। इस भाषा ने बड़े बड़े ज्ञानी को जन्म दिया, पर जब इस भाषा की विकास की बात करें तो वो बोका मतलब डरपोक बन जाते हैं। मतलब लोग डेली डे टू डे लाइफ में भाषा तो बोल रहे हैं कि हर दिन बोल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो खोटा से ही शुरू हो रहा है, शाम को सो रहे हैं तो खोटा से बंद हो रहा है। लेकिन लोग ना इसका मतलब विकास का जब बात करें तो लोग को ना थोड़ा सा वो लाज लगता है, शर्म लगता है। जैसे नहीं कुछ लोग इंग्लिश बोल के बड़ा मतलब प्राउड फील करते हैं, मैं तो मतलब अंग्रेज का भाषा सीख लिया हूँ, लेकिन हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ा सा ना लज्जा सा फील होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप मतलब वो अंग्रेज भी अगर ऐसा सोचते, तो अगर अंग्रेज भी ऐसा सोचते, अपने भाषा को मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, तो आज इंग्लिश यहाँ तक नहीं आ पाता। भाई जो हमारा मतलब बचपन का भाषा है, जिस भाषा का उपज ही भारत में या अपने क्षेत्र में है, जिस भाषा से आपका मतलब पहले जो शब्द हैं उस भाषा के शब्द आपने बोलना शुरू किया, उसे बोलने में मतलब शर्माना क्या, गर्व फील करना है। मैं तो खोटा, जहाँ भी मैं सब्जी लेने जाऊँ, कुछ भी करने जाऊँ, मैं तो खोटा बोलता हूँ भाई। कई बार तो होता है रांची वगैरह में रहता हूँ तो वो नागपुरी बोलता है, मैं खोटा बोलता हूँ, वो इंट्रैक्शन होते रहता है, वो भी समझ जाती है, मैं भी समझ जाता हूँ, सामने वाले बंदे भी समझ जाते हैं, मैं भी समझ जाता हूँ। तो शर्म कैसी, मतलब उसको बोलना चाहिए ना, बोलेंगे तब तो उसे बढ़ावा मिलेगा, लोग तब तो जानेंगे। तो इस तरह का बात यहाँ पे नहीं होता है कि लोग मतलब बोलने वाले लोग बहुत हैं। खोटा भाषा ने कई विद्वानों को जन्म दिया, लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं उस दौरान 1990 के संदर्भ में ये सब बोला जा रहा है। अभी तो छाया हुआ है खोटा, वो तो आप सबको पता है कि आप यूट्यूब खोलेंगे, एक बार खोटा सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे छाया हुआ है। ठीक है, तो ये बात था उस समय। ठीक है, चलिए आगे कवि कहते हैं, आकाशवाणी में खोटा का गीत नहीं और इसके विकास हेतु रांची में पढ़ने के लिए कहीं स्थान नहीं।
तो कवि ये पोएम में लिखा हुआ है, जब अभी हम लोग लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आसान होगा समझने में। बोलते हैं कि आकाशवाणी तो बन गया लेकिन वहाँ पे खोटा के कोई गीत नहीं चल रहे हैं, और अगर पढ़ने की बात करें तो पढ़ने के लिए कोई मतलब रांची में सुविधा नहीं है, स्थान नहीं है, कहीं कोर्सेज नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं। कभी कुछ मूर्खों ने ठग भी दिया कि एमए में खोटा कहाँ। मतलब बच्चे, अगर कुछ बच्चे गांव वगैरह से पढ़ने आए कि चलो खोटा पढ़ते हैं, खोटा क्षेत्र में काम करेंगे, तो यहाँ पे जब आए तो कुछ लोग जो असामाजिक तत्व है वो यह भी कह दिए बच्चों को कि खोटा कहाँ पढ़ाया जाता है रांची में। इस तरह से बताया गया। यह जानकर खोटा पढ़ने वाले बच्चे भी जो आए थे रांची वो घर लौट गए। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ था, जब 1980 और 81 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग स्नातकोत्तर प्रारंभ हुआ था, और ये देखिए प्रीवियस ईयर टीजीटी 2017 में पूछा भी है यह क्रॉस प्रश्न, तब पहले 2 बैच जो वहाँ पे जो बैचेस स्टार्ट हुए 1980 और 81 से, तो पहले 2 बैच के उपरांत खोटा विषय स्वतंत्र रूप से मतलब प्रारंभ हुआ था। मतलब 1980-81 में प्रारंभ तो हुआ लेकिन खोटा नहीं प्रारंभ हुआ। खोटा को नागपुरी के साथ अटैच करके पढ़ाया जाता, तो बोला जाता था अरे यार ये अलग थोड़ी है, ये नागपुरी का एक पार्ट है, ठीक है। पर वर्तमान परिदृश्य तो देख रहे हैं ना कि खोटा कहाँ नागपुरी कहाँ, ठीक है। मैं ये मतलब कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी, आपको जो रियलिटी है उससे अवगत करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम था कि जो बच्चे पढ़ने भी आए उन्हें ठग के या समझा बुझा के भेज दिया गया कि अरे भाई वैसा कहाँ, खोटा तो होता ही नहीं पढ़ाए। बच्चे जब घर वापस लौटे तो चारों तरफ हल्ला हो गया और मुझे झाजी को भी गाली सुनना पड़ा। अब झाजी को क्यों? क्योंकि झाजी ऐसे थे जो जमीन स्तर पे जो मतलब ये होता है ना खोटा भाषा का उलगुलान झाजी ही शुरू किए थे, कि मतलब लोगों को अवगत कराए थे, घर घर जाके बताए थे खोटा बोलो, खोटा भाषा है, खोटा समझो। मतलब जमीनी स्तर पे खोटा के विकास में झाजी का हेवी योगदान था। इसलिए अब झाजी से ही सुन के कुछ बच्चे गए होंगे रांची की पढ़ने, तब वहाँ पे जाने पे जब पढ़ाई नहीं हो रहा था तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे झाजी ही बोले थे तो उन्हें भी गाली सुनना पड़ता है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, उन्हें मतलब आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको ये नहीं, आपका मेहनत नहीं देखते हैं, वो गाली आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चेंगा क्लास में खोटा नहीं पढ़ाया जाता और सीधे चलल एमए करें। मतलब कुछ लोग कहते थे कि अरे चेंगा में तो खोटा पढ़ाया ही नहीं जाता, सीधे एमए चला है पढ़ने। पर इसका सेंस क्या था कि अगर देखिए किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए पहले टीचर का जरूरत होता था, तो एमए में खोटा इसलिए प्रारंभ कर दिया गया ताकि टीचर पैदा हो सके या टीचर तैयार किए जा सके, तब जाकर वो बच्चा क्लासेस में शुरू होगा। अभी वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो 8, 9, 10 सब जगह पे खोटा का मतलब पढ़ाई शुरू हो गया है। तो ये तब संभव हुआ जब खोटा के टीचर आए, जस्ट लाइक खोटा के मतलब खोटा पढ़ाते हैं ना, विनोद सर हो गए हैं, वी एन हवलदार सर हो गए हैं, दिनेश दिनमणि सर हो गए, तो ये सब लोग मतलब तैयार हुए, तब तो जाके खोटा निचले स्तर पे शामिल हुआ 9वां 10वां में। क्योंकि किताबें भी तो होना चाहिए ना। आप देख लीजिए 2 डाइट जरूर फूल, 2 डाइट प्रास फूल, ये सब किताबें कौन, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा लिखा गया, तब जाके आज 9वां 10वां में खोटा मतलब एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार कई आलतू फालतू बातें फैलाया गया, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा लिखा हुआ तो था, पर खोटा विरोधी असामाजिक तत्वों द्वारा काटा हुआ था। प्रारंभ में कवि को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब कुछ बच्चों ने जाकर दिखाया तो उन्हें यकीन हुआ। यही सब चक्कर में कई साल बीत गए और नाम मात्र के बच्चों का एडमिशन हो सका, और जिनका एडमिशन हुआ भी वो जैसे तैसे पढ़ पाए। लेकिन जो भी हो, शुरुआत का बीज तो बुना गया ना। बहुत मायने रखता है दोस्त कि मतलब किसी चीज़ का शुरुआत हो जाना है। जब भी आप कुछ बड़ा करने का सोचें ना, तो अचानक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका बीज बो दीजिए, उसका शुरुआत कर दीजिए। जब चीज़ें शुरू हो जाता है ना, तो वो अगर बाद में क्या होता है ना कि खुद ही वो ख़त्म हो जाता है। तो जब लाइफ में जब भी कुछ बड़ा करना चाहें तो उसका बीज बो दें। पहले अगर चाहते हैं जैसे सीजल में सिलेक्शन, तो पहले सिलेबस ले आइए और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए, काम अपने ही समझ में आने लगेगा, ठीक है। छोटे स्तर पर ही सही, पर प्रारंभ तो हुआ। किंतु खोटा का क्या इतना ही बात है? नहीं, अभी और भी बात है। सबसे पहले व्याकुल जी यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा, सबसे पहले कहने का सेंस कि इनका जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1908। अगर पानुरी जी का जन्म का बात करें तो 25 दिसंबर 1920 हुआ था। मतलब उनसे भी पहले खोटा का अलग कौन जगाए थे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने खोटा का नींव रखे थे। खोटा बाद में खोटा भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुरी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ने खोटा के विकास का
तितकी मतलब छोटी छोटी ज्वाला के सेंस में है। बाकी अगर आप थोड़ा सा कोठा का इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तो तितकी पत्रिका का ना सबसे पहले प्रकाशन करने का जो प्रयास था वह इन्हीं के द्वारा, पानुरी जी के द्वारा किया गया था धनबाद से। बाद में वो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा तितकी का प्रकाशन शुरू किया गया, जो कि पहला वही माना जाता है क्योंकि उसी समय से प्रॉपर तरीके से होने लगा था। तो इन्होंने छोटी ज्वाला, तितकी कनेक्शन समझते हैं ना, तितकी गांव वगैरह सब समझते हैं। तो तितकी मतलब छोटे स्तर पे छोटा ज्वाला, अगर आप आग लगा रहे हैं ना तो कागज वगैरह फाड़ फाड़ के जो छोटा छोटा मतलब जलाते हैं ना, फूक फूक के आग सुलगाते हैं, वो तितकी कहलाता है। ठीक है, तो जलाया था। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ निछावर कर दिए, जिसको लेकर उनके बच्चे अक्सर गुस्सा जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि खोटा के विकास में पानुरी जी इतने लीन रहते थे कि बच्चों का खाना पीना पहनने तक का समस्या हो जाता था, क्योंकि वो रात दिन खोटा में लगे रहते थे। और उनके अच्छे खासे 7-8, मतलब मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, 7-8 मतलब बच्चे थे, अच्छे खासे बच्चे थे। तो उतनों का लालन पालन करना बिना कमाए कहाँ से हो सकता है। और पानुरी जी लगे रहते थे खोटा के कल्याण में, तो उनके बच्चे को खाने पीने तक का लाला पड़ जाता था। तो वही बच्चे कभी कभी उनसे गुस्सा जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको खाना पीना पहनने का भी समस्या हो जाता था। यह सब सुन पानुरी जी भी चकरा जाते थे कई बार कि अरे भाई इतना प्रेशर आता है, तो वो भी चकरा जाता है। अभी मुझे ही इतने मैसेज गिर जाते हैं कि वो क्लासेस लेना, तो मैं भी चकरा जाता हूँ कि भाई क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, अभी समय है, मैं जो पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा। वो कछुआ और खरगोश वाला बात तो मैं वो मानूंगा उसे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार होते रहेंगे। परंतु क्या उन्होंने अपना यह रास्ता, मतलब खोटा के विकास का रास्ता छोड़ा क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। उस समय उनको महान विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी, जो राहुल सांस्कृत्यायन थे फ्रेंड्स, ये ना एक ट्रैवलर टाइप के कवि थे। ये पूरा वर्ल्ड घूमते थे, वहाँ हर जगह का लिटरेचर या फिर वहाँ का इतिहास, यहाँ वहाँ की जो सभ्यता है उसे जानने का प्रयास करते थे। तो इनके पानुरी जी से उनके अच्छे संबंध थे और अक्सर पत्राचार पे इन दोनों के बीच में बातें होते रहता था। तो उन्होंने कहा था पानुरी जी को कि हार कर या परेशान होकर खोटा क्षेत्र में लेखन कार्य छोड़िएगा नहीं। मतलब खोटा क्षेत्र में जो आपने जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ को छोड़िएगा नहीं, और सरकारी कवि बनिया नहीं, यानी उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखते रहने का सलाह दिए थे। सरकारी कवि कहने का सेंस है कि मतलब सरकारी कवि क्या होता है कि जिसका सरकार उसका बड़ाई करना। वो अभी एक पिछले पोएम में पढ़ाया था ना, भाट टाइप का, वैसा। तो जहाजी का ही कविता है ना, तबे हम कवि नहीं, शायद, हाँ तबे मैं कवि नहीं, मैं पढ़ाया हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब कविता क्या है उसके बारे में बताए थे ना। तो वो भाट टाइप का नहीं कि मतलब जो जिसके दरबार में है उसी का बस तारीफ कर रहे हैं। तो वही राहुल सांस्कृत्यायन जी उनको बोले थे कि भाट मतलब सरकारी कवि बनियान है। राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित चिट्ठियों ने पानुरी जी को साहस एवं ऊर्जा प्रदान किया। उनके द्वारा लिखित चिट्ठियों पत्रों को आप भी देख सकते हैं, क्योंकि A.K. झा सर ने उन्हें 3-3 जगह पर छपवा दिया है। जब पानुरी जी खोटा विकास में लगे थे, उसी दौर में फ्रेंड्स कुछ अन्य खोटा लेखक कन्हई जादव, गोलवार जी, तीजू महतो, रणवीर सिंह इत्यादि भी कम ही सही पर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। इसके बाद विश्वनाथ दसौंधी राज ने खोटा यानी खोटा में तितकी पत्रिका की शुरुआत की, उसका प्रकाशन प्रारंभ किए। इस पत्रिका के प्रकाशन से फ्रेंड्स खोटा में व्याप्त कई अंधविश्वास और भ्रम दूर हो गए। लेकिन आर्थिक समस्या के कारण विश्वनाथ दसौंधी राज जी को तितकी का प्रकाशन रोकना पड़ा, और उसके बाद कभी भी धनबाद से तितकी पत्रिका प्रकाशित नहीं हो सका। प्रारंभ में पानुरी जी के द्वारा तितकी पत्रिका की शुरुआत किया गया था, बाद में विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, और उसके बाद जब ये पत्रिका बंद हुआ तो धनबाद से ये प्रकाशित होना, मतलब उसके बाद धनबाद से प्रकाशित नहीं हुआ, ऐसा पोएम में लिखा गया। लेकिन तितकी पत्रिका का जो है विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे वो शायद कतरास से किए थे प्रकाशन। तो ठीक है, इसे थोड़ा मैं अभी पोएम में थोड़ा इसे रिलेट कर दूंगा। बाद में पुनः 1983 में तितकी पत्रिका का प्रकाशन खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से झा जी के द्वारा, ये याद रखिएगा ना, दूसरा जो तितकी का जो द्वितीय प्रकाशन, मतलब दूसरा जो प्रकाशित होने का श्रेय है वो किनको जाता है? तो A.K. झा सर को, पहला किनको? विश्वनाथ दसौंधी राज जी को। 1977 1983 ये दो डेट भी आपको याद रखने। तो जब झा जी कहाँ से? तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से इस पत्रिका का प्रकाशन करने लगे, जो थोड़ा देखने में समझने में कठिन था पर भावों एवं अर्थों के मामले में सरल था। मतलब काठिक मैदे गलगल, ये पोएम में आपको दिखेगा कि मतलब काठ है, लकड़ी है, उसके मध्य में गलगल। मतलब क्या होता है कि झाजी के जो वर्ड होते थे कठिन होते थे, और फिर ये ठीठ खोटा के चीज़ों को उठा के इस पत्रिका में ला रहे थे, तो थोड़ा सा मतलब काठ के मैदे गलगल, मतलब
कि कठोर तो देखने में लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन उसको अगर अच्छे से समझा जाए, उसके भावों को समझा जाए तो वह एकदम मतलब गलगल था, मुलायम था और समझने में आसान था। क्योंकि इस पत्रिका में खोटा क्षेत्र कर महत्वपूर्ण रचना को बारीकी से ढूंढ कर शामिल किया जा रहा था और तितकी झका झकझका रहा था। झकझकाना मतलब चमकना। हालांकि यह भी कमी है, पर खोटा विकास के रफ्तार को बनाए हुए था। ठीक है, अभी वर्तमान में भी देखेंगे फ्रेंड्स तो तितकी पत्रिका बाद में भी प्रकाशित होते रहा। बाद में दिनेश दिनमणि सर और शांति भारत सर के द्वारा यह प्रकाशित किया जा रहा था। ठीक है, कवि आखिरी के पंक्तियों में कहते हैं, तो आप सभी तितकी को बढ़ावा दीजिए और तितकी को बिजली, मतलब बोल रहे तितकी को बिजली बनाइए। मतलब तितकी को बिजली बनाने का आशय क्या है कि मतलब जो थोड़ा सा आग सुलग रहा है ना, उसको अभी वर्तमान में आप खोटा को मतलब सहयोग दीजिए, उसमें रचनाएं ये लाइए, वो उसको मतलब जन जन तक पहुंचाइए, और वो जो तितकी है ना उसको बिजली बनाइए। मतलब उसको विकास का प्रतीक है ना बिजली यहाँ पे। तो बोल रहा है बिजली तक खोटा को ले जाने में अपना योगदान दीजिए। इसलिए सभी एक हों और मिलकर खोटा रचनाओं के प्रकाशन में अपना योगदान दें, ताकि झारखंड, यहाँ पे पोएम में झारपात लिखा गया झारखंड को, बाकी लेखक ए के झा सर को भी झारपात कहा जाता है, कि इस भाषा संस्कृति को नित्य आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहे। तो ये था फ्रेंड्स हिंदी भावार्थ। अगर आप इतने चीज़ों को बारीकी से समझ लेंगे तो मुझे लगता है इस पोएम से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताने में सक्षम होंगे। तो हम लोग इस पार्ट से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अब क्या होगा कि पोएम समझने में आपको आसानी होगा, क्योंकि आपके पास ना एक सेंस क्रिएट हो गया, आप पोएम का ना भाव समझ गए। चलिए, तो फ्रेंड्स खंड ख जो एसएससी का खोटा का सिलेबस है, खंड ख में आपको पद्य साहित्य पढ़ने और उसी में पढ़ना एक पथिया डोंगल महुआ के पहले 10 कविता। एक पतिया डोंगल महुआ के आप जानते हैं संकलनकर्ता कौन है, संतोष कुमार महतो, और इनका जन्म जानिए संतोष कुमार महतो 2 सितंबर 1930 को, मृत्यु 24 नवंबर 2013 को, और जन्म ठाव कहाँ पे, गांगजोरी बोकारो में। तो इतना काफ़ी इनके बारे में। बाकी एक पतिया डोंगल महुआ का प्रकाशन 1990 में पहली बार, दूसरे बाद 2005 में, और अभी एक और हाल फिलहाल प्रकाशित हुआ 2023 में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। पोइम का नाम है आज जेकाई खोटा, मतलब आज अकेली खोटा या आज सिर्फ खोटा। लिखवैया कौन है फ्रेंड्स, तो श्री ए के झा सर। पहले हम लोग आते हैं पोएट के बारे में देख लेते हैं। तो मैं कई बार बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली इनके बारे में एक वीडियो ही बना रखा हूँ, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 20 जून 1939 को। झारखंड ईसाई 2017 और पंचायत सचिव में यह प्रश्न पूछा गया है। और संदर्भ क्या है, तो 2 डायट परासफुल जो कि 9th का पुस्तक है, खोटा गद्य पद्य संग्रह जो जिसके प्रकाशक खुद झा सर हैं, और 2 डायर परासफुल या 2 डायर परासफुल 2 बार लिखा गया ना, 2 डायर जिरुल फुल 10th का है, और 2 डायर परासफुल मतलब 9th का है ये। ठीक है, 9th का। तो ये 2 संदर्भ में है। तो यहाँ से अगर जेएसएससी क्वेश्चन पूछता है तो प्रीवियस ईयर का संदर्भ देके आप चैलेंज भी कर सकते हैं, और मतलब सही है वो। तो आपको यही डेट ऑफ बर्थ याद रखना चाहिए, 20 जून 1939 ईस्वी। जन्म ठाव की बात करें तो चंडीपुर बोकारो। माता का नाम कुसुम बाला झा और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। तो ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको लाइटली मत लीजिएगा। फिर पत्नी का नाम भानुमती कुमारी, उपनाम इन्हें झारपात, वेदरवाइज और मौसम विज्ञानी के नाम से जाना जाता था। इनका निधन कब हुआ था, तो 29 सितंबर 2013 को। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो खोटा काठे पैदेक खंडी कविता संग्रह है। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, झा सर की। ये झा जितने भी पढ़ूंगा झा सर की प्रमुख रचनाएं हैं। पहली बार ये 1984 में प्रकाशित हुआ था, दूसरी बार 2012 में, और राजस्व कर्मचारी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। खोटा काठे गैदेक खंडी जो कि क्या है, निबंध का खंड है, और यह 1983 और 2014 में प्रकाशित हुआ था। सामाजिक सरजुद निशन काव्य है 1987 और 2010। कविता पुराण छुआ कविता है यह एक, देखिए राजस्व कर्मचारी में पूछा है, 1995 में यह प्रकाशित हुआ था। सैर सरगट फ्रेंड्स उपन्यास है, मतलब नॉवेल है, 2011 और 2014 में प्रकाशित हुआ। टीजीटी 2017 में पूछा भी गया। मेका मेकी ना मीट मार्ट नाटक है, राजस्व कर्मचारी में पूछा गया, 1991 और 2013 में प्रकाशित हुआ। तो ये सब नोट्स में देख लीजिएगा ना, क्योंकि कितना आप मैं पढ़ दूंगा फटाफट, आपको बस एक नज़र में जाएगा, कुछ याद रहेगा नहीं। खोटा रस छंद अलंकार, बाकी मैं बोला हूँ ना कि झा सर और एक झा सर और श्रीनिवास पानूरी सर, ये 2 ऐसे लोग हैं ना जहाँ से ना जेएसएससी को बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पूछने में। और लगभग अगर आप 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो कंफर्म रहिए 10 क्वेश्चन इनसे जुड़े होंगे। तो मायने रखता है ना, 10% भाग इन दोनों के बारे में पढ़ने से खत्म हो जाता है। झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार, खोटा भाषा विज्ञान अध्ययन, टीजीटी 2017 में पूछा गया, 2012 में प्रकाशित। खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1987 और 2010 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके रचनाएं हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए, इन्होंने धारा गगन सिद्धांत का प्रणयन किया था।
विज्ञान शिक्षक के रूप में ये टांगरडी उच्च विद्यालय डुमरी गुमला में कार्य किए थे और 1964 से। बाद में ये पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में भी स्टोर कीपर के रूप में कार्य किए थे और यहीं से ज़्यादातर रचनाएं इन्होंने किया है। 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को झा जी ने खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ की स्थापना की थी और यहीं से तितकी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया था। सहलेखन की बात करें फ्रेंड्स तो दो डायर परासफूल 2003 में और खोटा लोक मतलब संपादन किए हैं, ये सब कुछ है। दो डायर परासफूल 9th का पुस्तक है। खोटा लोक साहित्य 2012 समझ रहे हैं ना, जो अभी सिलेबस में है जहाँ से आपको पढ़ने लोक कथा वगैरह। एक टोकी फूल 1984 और 2012 में। खोटा लोक कथा इनका एक पुस्तक है, 1987 और 2014 में प्रकाशित हुआ। और साथ ही दो डायर जिरुल फूल 2010 और 2015 में 10th का पुस्तक है। और खोटा गद्य पद्य संग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1989 और 2020 में। तो ये सब इन्होंने इनके संपादन में ये कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो इतना खास है इनके बारे में, आप जानिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं बताया हूँ। कठिन शब्दों की बात करें इस पाठ का तो क्या है, इकाई का मतलब अकेला या सिर्फ। सदानिक का मतलब क्या होता है, सदानिक भाषाएं, सदानी भाषाएं जो बोलते हैं वो सदान कहलाते हैं। और सदानिक मतलब खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचकर परगनी, ये चारों भाषाओं को सदानी भाषा कहा जाता है। दोहाई का मतलब दुआ, ये सब आएगा पोएम में इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बोहाई का मतलब फैलाना, कोका का मतलब मूर्ख और डरपोक, बोका का मतलब भी सेम सेंस निकलता है। थित मतलब क्या होता है, स्थान या जगह। गीदर मतलब बच्चे, फेचांगे फेचांगे मतलब बेकार की बातें। बरियात का मतलब बारात होता है यानी भीड़ का सेंस है। पतियार मतलब क्या होता है, विश्वास। गनल गुथल मतलब गिने चुने। बीहीन मतलब क्या है, धान का छोटा पौधा जो जिसको कबाड़ के फिर धान जो एक जगह बोया जाता है फिर उसे कबाड़ के छोटे छोटे बंडल में बांध के उसे धान के खेत में ले जाके उसको फिर हम लोग धान रोपते हैं। ठीक है, बाकी टोपरे का मतलब होता है छोटा खेत। ढाकी का मतलब बड़ा खेत। मेनिक मतलब टनैत मतलब खींचना। तितकी क्या है, मतलब आग सुलगाने के सेंस में। रगवल मतलब गुस्सा। और ठुनका ठुनकी का मतलब क्या होता है, बाल बच्चे। खियाई का मतलब घिसना। डांडी का मतलब क्या होता है, रास्ता। हाइनिक हाइनी खारिक, हाइनी सारिक या हाइनी सारिक होगा। हाइनी सारिक मतलब हैरान परेशान होकर। तितिन मतलब तीन। आलो चरो का मतलब आग सुलगाना ना। डुंडका मतलब होता है हदहदाई के तेजी से। गलगल मतलब क्या होता है, लकड़ी का सेंस है यहाँ पे, लकड़ी के भाग अंदर जो मुलायम भाग होता है उसका सेंस है। पीठा का मतलब नरम, खाने का व्यंजन। की लेना मतलब क्योंकि। झकझकाई का मतलब चमकना। बरवा का मतलब जलाना। गोड़ा का मतलब इकाई या जुटान। झारपात मतलब झारखंड या झाजी। घने घने मतलब चारों तरफ। और आया मतलब क्या था, एक और वर्ड था आया मतलब वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अभी हम पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। चलिए पढ़ते हैं पोएम। आय जेकाई खोटा विके झा सर के द्वारा लिखा है। आगुक सभे कविते सभे गद्य गीते। बोल रहे हैं पहले के जितने कविताएं और जितने भी गद्य पद गीत हैं गोटे सदानिक दोहाई दिलियो, एकता सुर बोहाई दिलियो, मुद्दा आय जेकाई खोठा भेंट देहियो ई कविता टाक। बोल रहे पहले जितनी भी मेरी रचनाएं हैं उसमें क्या हुआ, सभी गद्य पद चाहे कविता जितनी भी बातें रचनाएं हैं मेरे पूरे में हमने सदानिक मतलब सदानी भाषाएं, चारों भाषा मतलब पंच परगनिया, नागपुरी, खोटा और कुरमाली, इन चारों का दुहाई दिया, मैं इन चारों का बात किया। लेकिन आज क्या है फ्रेंड्स कि आज के सुर में ना मैं सिर्फ खोटा का बात करूंगा। आज मुद्दा, आज इकाई खोटा की बात करूंगा। आज का पूरा ये कविता क्या है, खोटा को मतलब खोटा के बारे में समर्पित है, सिर्फ खोटा के बारे में कहा गया है। काहे ना एते बोल खोटा क्षेत्र तावो एकर नाय बाढ़े के बतर। क्योंकि खोटा क्षेत्र इतना बड़ा है, इतने बड़े भूभाग में बोला जाता है। अभी बताया था मैं कि जहाँ BN उदास सर के द्वारा 46,000 वर्ग किलोमीटर और शिवदीप सर के द्वारा 31,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह बोला जाता है। और हम अगर हम और आप बात करें तो 16+ जिलों में यह बोला जाता है। लाख लाख मुँह रहथूँ कोका, बड़ बड़ बुजुर्ग बियाई के बोका। यहाँ का एक सेंस है कि लाखों लोग हैं बोलने वाले, लेकिन फिर भी वो क्या है, डरपोक हैं, कोका है, बोलते नहीं है। बोल तो रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं और बोल भी रहे हैं खोटा, लेकिन क्या है वो फिर भी इसका क्या करते हैं, इसके विकास के लिए मतलब कुछ काम नहीं करते हैं। इस भाषा ने बड़े बड़े मतलब हीरो को मतलब क्या कहते हैं, साहित्यकारों को, विद्वानों को जन्म दिया, लेकिन वे भी क्या हुए, विद्वान तो बन गए लेकिन इसके विकास के मामले में बोका ही रह गए। मैंने बोका कहने क्या, मूर्ख का सेंस है, लेकिन यहाँ पे बोका कहने का सेंस है कि उसको इग्नोर किए, उस पर लोगों ने खोटा पे काम नहीं किए। आकाशवाणी गीत नाय पढ़े रांची थीत नाय, मतलब आगे कवि कहते हैं कि आकाशवाणी में आकाशवाणी वगैरह क्यों बनता है, क्षेत्रीय आकाशवाणी वगैरह इसलिए होता है ताकि क्या हो कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके बारे में वहाँ पे गीत वगैरह चले, तो ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खोटा के गीत वगैरह भी आपको आकाशवाणी से देखने को मिलते थे, लेकिन उस स्तर पर नहीं मिलते थे जिस स्तर पे, जिस रेशियो में यहाँ पे खोटा बोलने वाले लोग हैं। कखनो बोका लोग के ठाकी दिलैन, कहाँ एमे में खोटा कहाँ, बस ठेकलैन तथी आई बाई
अयला गिदर घर पर आए, मतलब यहाँ पे बोल रहे कखनो बोका लोके ठकी दिलतन कहाँ एमए में खोटा। कुछ बोका लोग मूर्ख लोग यह बतला दिए लोगों को, बच्चों को, कि एमए में खोटा कहाँ है। बस ठेकलाइन तथी आई बाई अयला गिदर घर पर आए, और इसी ठगने की वजह से आनंद फानन में जो बच्चे थे वह निराश होकर कहाँ गए, घर लौट गए। चारों बाटे गेल गोहायर सुने पारलक हमरो गाय। एके झांसर, मैं पहले बताया था ना कि झांसर क्या थे, कि जमीनी स्तर पर खोटा को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए थे। तो बहुत से बच्चे यह सुन के गए होंगे ना कि झांसर को तो पता था कि भाई 1980-81 में जनजातीय क्षेत्र, मतलब जनजातीय स्नातकोत्तर स्तर पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग बनाया जहाँ पे खोटा का एमए में पढ़ाई करवाया जा रहा है। तो झांसर रिकमेंड कर दिए होंगे कि भाई जाओ तुम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वहाँ गए तो उन्हें क्या पता चला कि खोटा तो वहाँ है ही नहीं, वो तो नागपुरी के साथ अटैच होकर पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो बच्चे गए भी हैं उन्हें नागपुरी वाले क्लास में बैठा दिया जा रहा है, वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। केहू केहू कहला चेंगा क्लास से खोटा नहीं, बोका धस से एमए का पढ़ाई। वो कई लोग यह भी कहें कि भाई बच्चा में लोग पढ़ाई का साधन क्या होता है, बच्चा में मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है तो आप बच्चा से पढ़ना शुरू करते हैं ना, ABCD उस तरह से अल्फ़ाबेट सीखते हैं, धीरे धीरे आप पूरा सीखते हैं। तो या पहले तो बच्चा में खोटा था नहीं, सीधे एमए में पढ़ाई स्टार्ट हुआ। तो इसको लोग नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट किए कि भाई बच्चा में खोटा ही है नहीं, और तुमको कौन बोल दिया कि एमए में पढ़ाई होने लगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताया था सेंस क्या था कि पहले टीचर वो पैदा किए जाए या पहले टीचर सृजित किए जाएँ, तब जाके बच्चों में मतलब किताबें वगैरह लिखी जाएंगी, तब जाके बच्चों को खोटा पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो असामाजिक तत्व होते हैं, जिनको समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वैसे लोगों का काम ही यही है कि लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को मतलब बरगलाना, लोगों को गलत राह दिखाना। ठीक है। छोट बातें के बोर्ड बनल बात फेंचांगे फेंचांगे के बरियात, मतलब ये जो छोटी छोटी बातें थे उसे जानबूझ के तीर तार के बड़ा बनाया गया, बेकार की बातें बाहर फैलाया गया और उसको बेकार की बातों का बारात बनाया गया, मतलब उसका बेकार की बातों को फैलाया गया, भीड़ बढ़ाया गया। मैंने आया बात, लेकिन वास्तविक क्या था, आया मैं बताया ना, मैंने को आया वास्तविक बात यह था कि आया बतो तो हले निठा, लिख लो हले काटल खोटा, आगू तो पतियार कर लो नाय पर कई गो देखौला गाय। तो स्टार्टिंग में जब ये लोग जब बोलने लगे झांझ सर को कि अरे तो खोटा तो वहाँ है ही नहीं, कुछ लोग बोले कि सर लिखा हुआ है लेकिन वह काटा हुआ है, तो सर को पतियार मतलब विश्वास नहीं हुआ स्टार्टिंग में। लेकिन जब वो इसको चीज़ को देखें, कई लोग दिखाया तो देखे कि हाँ खोटा तो लिखा हुआ है भाई, कि जो खोटा भाषा है वो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के द्वारा खोटा भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन खोटा काटा हुआ था। और प्रारंभ में क्या था कि साथी भाषाएं, वहाँ पे साथी भाषाओं का मतलब एमए स्तर पे पढ़ाई हो रहा था, जिसमें खोटा काटा हुआ था, इसे नागपुरी में शामिल किया हुआ था। इस तरह से कवि बता रहे हैं। यह सब में कई बसर गनल गुथले गिदर सब करवे पारला एडमिशन, पढ़ लो जैसन तैसन। इन सब में कई बसर मतलब बीत गए, गनल गुथल मतलब कुछ ही बच्चे जो थे वह एडमिशन कराने पाए, और जो एडमिशन करवाए भी वह जैसे तैसे पढ़ें। जे होक बिहीन तो बुनाई है, जदियो टोपरे में ढाकी नख है। तो आगे कवि कहते हैं कि जो भी हो शुरुआत तो हो गया ना, जो काटा हुआ था भाई, जो था ही नहीं वो उसका शुरुआत तो हो गया, भले ही स्टार्टिंग के 2 वर्ष नहीं हुआ लेकिन 2 वर्ष के बाद तो शुरुआत हो गया। जदियो टोपरे मतलब बोल रहा है कि छोटा ही सही, ढाकी मतलब बड़ा, छोटा टोपरे मतलब छोटा खेत, ढाकी मतलब बड़ा खेत। तो बोले जदियो छोटा ही सही, बड़ा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो गया। आगे कवि लिखते हैं मैंने की बात इतने हैं, तो वो लिखते हैं कि मतलब खोटा का जो इतिहास है वो इतना ही है। तो कवि अपने लिखते हैं नहीं और ढेर टनित है, मतलब अभी और भी कुछ है जो आप जानिए। आगुए बिहीन बुलन हला व्याकुल भेल हला, मतलब बोल रहे हैं कि जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल थे, सबसे पहले बिहन कौन बोए थे, तो व्याकुल जी बोए थे। और पानुरी जी तितकी बराए, उसके बाद पानुरी जी क्या थे, साहित्य के क्षेत्र में पानुरी जी का खतरनाक रोल है खोटा में। आप देखेंगे तो उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि भीष्म पिता, सिंपल सा बात ना, भीष्म पितामह, वाल्मीकि, खोटा, टैगोर, ये सब उपाधि ऐसे थोड़ी उपाधि हैं भाई, उन्होंने वर्क किया है तब ऐसे उपाधि मिले हैं। ठीक है। और पानुरी जी तितकी बराई, मतलब पानुरी जी ने इसकी शुरुआत तो ये किए थे, लेकिन पानुरी जी ने उसमें ज्वाला मारा था, आग लगाया था। ठीक है। और एक बार जब पेट्रोल छिटा हुआ हो कहीं पर, थोड़ा सा एक तितकी भी मार देंगे ना तो बुम बुम करके जलने लगता है। और यह काम कौन कर रहे थे, पानुरी जी। छुआ पूता के रगवल हला कहे पारा रागला, रागला मतलब गुस्साना, तो छोड़िया मतलब छुआ पूते कहलथीन, मतलब समझिए इसका सेंस कि पानुरी जी तितकी बराए थे
लेकिन इसमें उनको समस्या भी आया था कि भाई इनका परिवार थोड़ा बड़ा था, बाल बच्चे थोड़ा ज़्यादा थे, तो वो खोटा के विकास में लगे रहते थे, इसलिए उनको अपने बच्चों से सुनना भी पड़ता था कि भाई भाई अब रात दिन खोटा के विकास में लगे रहते हैं तो फिर हमारा विकास कैसे होगा, हमारा मतलब हमको समस्या हो रहा है आपके खोटा में लगे रहने की वजह से। ठुनकी ठुनकी पानुरी जी टीन खोटा के खियाई खियाई के हमनिक तो इस खियाई दिले भात तो लुगा भारी अभावे भूखे पटपटाई और टवाई दिले। तो यहाँ पे उनके बच्चे कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो उनके बच्चे थे वो कह रहे थे कि आप खोटा के विकास के चक्कर में मतलब हम अपने तो खियाएं, हम लोग को भी खिया दिए, मतलब घिस अपने तो घिस ही रहे हैं, हमारा जीवन भी खोटा के विकास में आप घिसते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके खोटा में लगे रहने की वजह से हमारा विकास मतलब नहीं हो रहा है। मैंने भात गुल्लुगा मतलब खाना, भात कहने के सेंस खाने भोजन के सेंस में, लुगा के सेंस है या कपड़ा के सेंस में कि मतलब खाना और कपड़ा का भी अभाव हो गया है। और भूखे पटपटाए या टवाए, मैंने टवाना नहीं कि भूख से टवा आ जाना, मतलब गाँव वगैरह में तो आप सुनते होंगे, मतलब कि भूख खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। पानुरी जी का हा हा निसार, मतलब पानुरी जी ये सब सुन के चकरा जाते थे। तबू की छोड़ला से डहर, क्या इन सब चीज़ों से घबरा के खोटा विकास को में लगे रहने से छोड़ दिए? नहीं, नहीं छोड़े। वही बात है कि दो आपके जो बड़े कुछ लोग वीर लोग हैं स्टडी फॉर गोल्स पे भी बहुत नेगेटिव कमेंट लिखने में हीरो हैं। तो भाई आप सुन लीजिए, सामने वाले का मजबूरी भी जानिए कि बंदा कैसे और कैसे कैसे समय निकाल के आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो थोड़ा सा मजबूरी समझा जाए, लेकिन डोंट वरी, आपके मैसेजेस ना 1% मैसेजेस पे ना 99, थोड़ा सा लाइफ में ये सीख लीजिए कि जब आपको 1% नेगेटिव कमेंट मिले ना तो उसमें ठीक है, नेगेटिव को देखिए, समझिए, उसे पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कीजिए अच्छा जो कर सकते हैं। लेकिन वो 99% को इग्नोर मत कर दीजिए 1% के चक्कर में जो आप पे आस लगाए हुए हैं, आपके भरोसे चल रहे हैं, जो अभी भी आप पे भरोसा करते हैं। तो मैं उन 99% के बारे में सोचता हूँ और धीरे ही चाहिए पर कंटेंट बनाते तो रहूँगा मैं, ठीक है। तो पानुरी जी किताबों की छोड़ला डर नहीं, वो नहीं छोड़े। तखन उनका और जोर दिल थी, मतलब तखन उनका जोर दिल थी जुग जीतवा विद्वान राहुल जी, यानी राहुल सांस्कृत्यायन जी, उन्हें क्या कहें, उनसे उनका अभी मैं जिक्र किया था ना कि पत्राचार होते रहता था, तब ऐसे कंडीशन में वो उनसे उनको कौन जुग जीतवा कहने के सेंस मतलब ट्रैवलर कहने के सेंस है, ठीक है, वो घूमते फिरते रहते थे इसलिए। हाइनी सारे की डांडी परिया नहीं, मतलब आप घबरा के जो है वो अपना जो लेखन कार्य है, लेखन के जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, डांडी मतलब रास्ता के सेंस में, मतलब उस रास्ता को आप छोड़िया नहीं, मैंने परिया नहीं, मैंने छोड़िया नहीं, आर कभी सरकारी बनिया नहीं। और ये सब छोड़ के आप किसी खास आदमी के लिए लिखना शुरू मत कर दीजिएगा। वैसे उस समय भी भाषा का भी प्रॉब्लम था ना, लोग जो बाहर से आए थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ का लोकल संस्कृति का विकास हो, क्योंकि जब लोकल संस्कृति हावी होगा तो उनको यहाँ रहना जुल्म हो जाएगा। तो वो कई लोग होते हैं जो मतलब पैसों से आज़ाद हो जाते हैं या फिर सब चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि वो फिर खुरापात करते हैं अपने धर्म का या फिर अपने संस्कृति का, मतलब थोपना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए अंग्रेज ही आए तो क्या हो, जो जहाँ जहाँ गया अंग्रेज, आप मुगल को देख लें, जो जहाँ गया वो अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास किया, जबरन फैलाने का प्रयास किया, लोभ लालच देकर फैलाने का प्रयास किया। तो इस तरह का चीज़ें आपको समाज में मिल जाएगा, ये कॉमन है, आप इसे हटा नहीं सकते हैं। मतलब ये चरितार्थ है ना, लोग ऐसा करेंगे ही करेंगे। और चूंकि ज़्यादा जनमानस का क्या होता है कि भाई पैसे तक पहुँचने में ही वो मतलब पैसा, मतलब एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए पैसा तक नहीं कमा पाते। 99% आबादी के साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो इस लेवल पे नहीं जा पाते। लेकिन कवि लोग ना हीरो होते थे भाई, उन्हें सब समझ में आता था, वो सब चीज़ लिख लेते थे और वो भी भावों में लिख देते थे, तो ताकि कोई डायरेक्ट कह भी ना सके, ठीक है। मौजूद है ले हुबेक चिट्ठियों जकरा देखे पारा तोहनियों। तो जो चिट्ठी राहुल जी के द्वारा श्रीनिवास पानुरी जी को लिखा गया था, वो उन चिट्ठियों को भी आप भी देख सकते हैं। क्यों? तो तीन ठीने छपाए दिलियो फई प्राय सही बेरे, उसी समय 3 जगह पे लेखक उन चिट्ठियों को छपवा दिए, आप अभी भी उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैगजीन वगैरह में आपको मिल जाता है। चल हला एहे डहरे जदियो इनो कमे कन्हाई जादव गुलवार जी, तीजू महतो, रणवीर सिंह आदि। तो उस समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ और लेखक थे जो मतलब एक श्रीनिवास पानुरी जी जब लेखन कर रहे थे उस दौरान इन्होंने भी खोटा के विकास में अपना योगदान दे रहे थे, भले कम ही सही पर दे रहे थे। एहो सब आलो धराव हला, आलो धराना मतलब ये सब भी
तितकी मतलब तितकी तो है ही कि थोड़ा तितकी स्टैंडर्ड कनेक्शन मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा उसका चरितार्थ है। और आलो धराना मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आला धरता है ना, जैसे लकड़ी वगैरह का गोईठा वगैरह या फिर कोयला से जो लकड़ी धरता है ना, उसको आला धराने के सेंस में यूज करते हैं। तो इन लोग धीरे धीरे ही कर रहे थे, पर इनका भी योगदान था। धूप धूप धप धप दयो बर भला, मतलब कहने की सेंस समझिए कि मतलब धीरे ही सही, पर मतलब इन्होंने मतलब जला रहे थे, ठीक है। फैर बरौला तितकी दसौंदी जी तितकी ढूंढा दौरा लुआठी, मतलब यहाँ पे कह रहे कि फैर बरौला तितकी, मतलब उसके बाद तितकी पत्रिका जलाएं कौन, तो दसौंदी जी। तितकी ढूंढका दुदौरा लुआठी, और यही तितकी धीरे धीरे आगे क्या बन गया, लुआठी बन गया। तो ये देखिए 1990 का पत्रिका, यहाँ पे लुआठी पत्रिका का सेंस मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लुआठी पत्रिका था जिसके मतलब गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि जी के द्वारा कब 1999 में से प्रकाशित शुरू हुआ था। तो ये तो जो पोइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक पथिया डोंगल महुआ, ये तो 1990 में ही छपा है। तो 1990 में छपा है, तो इस लुआठी का सेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहने का सेंस है कि वही तितकी जो तितकी बनाए दसौंदी जी, वही धीरे धीरे मतलब आगे मतलब जो तितकी था वो ढूंढाक मतलब अचानक हदक कर क्या बना, लुआठी का रूप ले रहा था, ठीक है। यह कहने का सेंस है। भागे लगला कत्ते डरेक भूत भूतेक तो भेल अंधारे मौत, मतलब यहाँ कहने का सेंस है कि तितकी पत्रिका लोगों तक पहुंचने लगा, और तितकी पत्रिका में जितने भी समाज में अंधविश्वास फैले हैं, डाइन प्रथा है, फलना है, ढकना है, इन सब को जो दसौंधी जी थे, दसौंधी राज जी थे, वह छाप रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जो समाज में अंधविश्वास व्याप्त था वह धीरे धीरे भागने लगा। पर भूतवैन एक दिन धरलथीन और तितकी बरवे छुड़वलथीन। तो यहाँ पे क्या था कि जो ये एक दिन क्या हुआ कि बाद में जब ये दसौंधी राज जी थे वो थोड़ा सा झाड़ फूक ओझा का काम करते थे, और वो अचानक उस काम को छोड़ के तितकी पत्रिका प्रकाशित करने लगे, और समाज में अंधविश्वास जो था वह भागने लगा। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो रोजी रोजगार था, क्योंकि उस समय तितकी पत्रिका कौन ज़्यादा खरीदते नहीं थे, पैसा देके तो बिल्कुल नहीं खरीदते थे, तो उनका जो अपना उस समय वही होता था ना फ्रेंड्स, कि लोग लेखन तो करना चाहते थे, पर उनका जो जीविका का अपना साधन था ना वो मारा जाता था। इसकी वजह से बहुत विकास थोड़ा सा रुक गया था। अभी वर्तमान परिदृश्य में वैसा नहीं है। अगर आप होठा में काम कर रहे हैं, लेखन का काम कर रहे हैं, तो अभी प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे हैं, आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, पैसा का अभाव आपको नहीं होगा अगर किसी भाषा विकास में काम करेंगे तो। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो जो ये थे तो झाड़ फूक करते थे, तो झाड़ फूक करने छोड़ के क्या करने लगे, तितकी पत्रिका छपाने लगे। तो उस टाइम तो वहाँ लगता है और टाइम लगता ही है। तो उससे एक बात ये था कि मतलब लोगों में अंधविश्वास दूर हो रहा था, और झाड़ फूक क्या होता है, अंधविश्वास पे ही चलता है। तो धीरे से क्या हुआ कि सर जो दसौंधी राज जी थे उनका जो पर्सनल था मतलब आर्थिक प्रॉब्लम से जूझने लगे, और अंत में इन्होंने तितकी पत्रिका बहराना छोड़ दिया। और कीजे कहियो बातें मायर एकनी धनबाद नाय धरलक धैर्य, मतलब बोल रहे आगे क्या कहें कि यहाँ जो ये तितकी पत्रिका बंद हुआ वो आगे फिर उसके बाद धनबाद से तितकी पत्रिका प्रारंभ नहीं हुआ। तो तितकी पत्रिका जो विश्वनाथ दसौंधी राज जो प्रकाशित करते थे वह कहाँ पे था, कतरास में था, कतरास से प्रकाशित होता था। और कतरास कहाँ पे फ्रेंड्स, तो धनबाद में। तो कतरास से प्रकाशित होता था। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं पहले बताया था कि पानुरी जी भी धनबाद से थे और बरवाडा धनबाद से थे, तो वहाँ से मतलब तितकी पत्रिका की शुरुआत किए थे। बाद में इन्होंने 1977 में तितकी पत्रिका प्रकाशन का काम किया, और ये इसके बाद से जो यह बंद हुआ उसके बाद धनबाद से फिर तितकी पत्रिका का प्रकाशन होना बंद हो गया। बाद में ए के झा सर 1983 से तितकी का प्रकाशन करने लगे। कहाँ से, तो ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से, ठीक है। तो चलिए, लेकिन अबरी जे तितकी सलगल हो ई काढ़ेक मैदे गलगल हो, मतलब कह रहे काठेक मैदे गलगल हो। लेकिन अब जो तितकी जो सलगल है जो ए.के. झा सर के द्वारा लिखा जा रहा है वो काठेक मैदे गलगल हो, मतलब बोल रहा है कि काठेक मैदे गलगल, मतलब ये लकड़ी क्या होता है, कठोर होता है, और उसके अंदर बोल रहा है कि अगर आप खूब अंदर जाएंगे तो कुछ मुलायम भाग मिलते, गलगल भाग मिलते। तो काठे के अंदर जो गलगल है ना वो है। यह कहने का सेंस यह है कि मतलब तितकी पत्रिका जो ए.के. झा सर का थोड़ा सा कठोर मतलब हार्ड शब्दों में लिखा जाता था, लेकिन उसको अगर आप उसका भावार्थ समझेंगे, उसका मर्म समझेंगे तो वह एकदम मुलायम है। आगे देखिए, सुनिए, जे सुने गेलो तो काठे कटी पर गुने गेलो तो पीठक बाप, पीठा पुआ पापक बाप, मतलब बोले कि पीठा पुआ का बाप है वो। पीठा पुआ क्या होता है, मुलायम होता है। तो अगर सुनने में तो कठोर लगेगा, लेकिन अगर उसको आप समझने जाएंगे, उसका मर्म जानना चाहेंगे, तो वो पीठक बाप मतलब मुलायम है। जैसे वो बोल रहा है काठेक मैदे गलगल, मतलब गलगल भाग के लकड़ी के मध्य में अगर कुछ मुलायम भाग है तो वो सेंस कहने उस संदर्भ में कहने का सेंस है, ठीक है। कीले ना ढेर मसाला जोड़ा है के
माटिक चिन्हा टोय टाई के ई तितकी झकझकाए लगल हो, जदियो कम कच्चे अकबकाई लगल हो, मेनेक जगबेहे ले तो जागल हो। कहते हैं कि क्योंकि ढेर मसाला जो है डाई के, मतलब इधर से मसाला वाला जितने भी मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट है खोटा के विकास के या फिर अंधविश्वास वगैरह के जो कहानियाँ वगैरह हैं वो सब यहाँ पे पत्रिका में छप रहा है। और ये तितकी क्या हो रहा है, झकझकाए लगल हो, जदियो कम कच्चे अकबकाए लगल हो, थोड़ा कम ही है लेकिन क्या है, जगवेले तो जागल हो ना, मतलब लगातार यह निकल तो रहा है ना, प्रकाशित तो हो रहा है ना। तो ए.के. झा सर वहाँ से प्रकाशित करते थे ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़ से, बाद में फिर तितकी पत्रिका बोकारो से प्रकाशित होने लगा, दिनेश धनमंजरी सर और शांति भारत जी के द्वारा ये प्रकाशित हो रहा था। वर्तमान में भी हो रहा है, तो थोड़ा सा एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन बाद में ये ध्यान रखिए कि वर्तमान तक तितकी पत्रिका बहुत दिनों तक प्रकाशित होते रहा है और शायद अभी भी हो रहा है। तो आप तितकियों बरवा पार्ले बिजली बत्तियों धरवा, तो बोल रहा है कि आप भी तितकी जलाइए और मतलब मेहनत करके ना उसको बिजली की रफ्तार में ले जाइए, मतलब जो तितकी है उसको बिजली बनाइए। सह जिगिस्ता गोड़ा होक आजू सम्मेलन प्रकाशन झार पात के भाषा संस्कृति के जगवे की नित धने धने धन या घरे घर घने घन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सह जिगिस्ता, तो इस कारण से इसलिए गोड़ा होवे मतलब इस मतलब खोटा को जगाने के लिए आप सभी एक होइए और मिल के मतलब इसके प्रकाशन में जोर दीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट प्रकाशित कीजिए। झार पात के भाषा संस्कृति, मतलब झार पात के यहाँ करने से झारखंड का जो भाषा संस्कृति है खोटा, उसको जगवे के ये नित्य मतलब जितना ज़्यादा योगदान हो सके घर घर से योगदान होना चाहिए। ठीक है, तो जितना मुझे लगता है फ्रेंड, देखिए पोएम ना थोड़ा सा समझने वाला चीज़ होता है, तो उसे अपने स्तर से भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा बड़ा बाएं दाएं भी समझते हैं तो डजेंट मैटर। बाकी आपको तो कोई पीएचडी करना नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उसी का आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए, और वही ज़रूरी होता है कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि क्या नहीं पढ़ना है, यह भी आपको क्लियर करना होता है। और ऐसे जो भी आपको ज्ञान देते हैं, मतलब कि जो भी आपको ये सब ज्ञान आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी पहले सिलेक्शन ले रखा है या फिर जिनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ बातों को अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे लोगों का चयन कीजिए और उनके मार्गदर्शन में पढ़िए, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस के भैया हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं। तो उनको आइडिया होता है कि वो आपको वही बात पढ़ाएंगे जो ज़रूरत का चीज़ है ना, उनको आइडिया है ना, जो जिस बंदे ने उस बात को पूरा कर रखा है तो वो आपको उस बात पे अच्छे से चलना सिखा सकता है। हाँ, कई बार ऐसे होते हैं कि असफल लोग भी आपको मतलब सफल बनाने का सही गुर सिखाते हैं, और इसे मानना है, और अगर कोई अच्छा बताता है तो उसे समझना भी है। ठीक है, क्योंकि उनको पता हो जाता है ना कि मैं किस वजह से असफल हूँ। ठीक है, ऐसा मैं अपने लाइफ में भी लागू किया हूँ कि बार बार रनिंग वगैरह में छटता था, लेकिन बाद में एहसास हुआ ना कि ये रनिंग में छटना ना यार काम आ गया, कि मैं छोटे स्तर पे छटा और आज उसी छटने की वजह से बड़े स्तर पे सेलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं छटता क्यों हूँ। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल हमारा अल्टीमेट गोल है आपका सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का, झारखंड के बंदों का सिलेक्शन हो, यही मेरा शुभकामना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आई जेकाई खोटा के कर रचना लगे। सबसे सिंपल यही पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, तो ए.के. झा सर का। ठीक है, दूसरा, खोटा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नामे जानल जात, तो ये राजस्व कर्मचारी 2017 में पूछा है। ए.के. झा सर, अजीत कुमार झा सर, अजीत कुमार झा, यह भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म उनका नाम का। ए.के. झा खोटा कौन कविताएं खोटा भाषा साहित्यिक बखान करल हत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि खोटा का साहित्यिक इतिहास का बखान कौन सी कविता में किए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई जेकाई खोटा, तभी हमें कभी नहीं कर दीजिएगा। खोटा पत्रिका तितकी कर पहल संपादक के हत, तो मैं जब भी बोलूँ पहली संपादक यही समझिए विश्वनाथ दसौंधी राज। पानुरी जी ने प्रयास किया था पर वो उतना सफल नहीं हो पाया था, प्रकाशित वगैरह नहीं हो पाया था, लेकिन जो लोगों के बीच में पहुंचा था वो विश्वनाथ दसौंधी राज सर का पहुंचा था। तो जब भी पहल संपादक पूछा जाए तो विश्वनाथ दसौंधी राज, दूसरा संपादक पूछा जाए तो डॉक्टर ए.के. झा, तीसरा संपादक पूछा जाए तो कौन, दिनेश दिनमणि सर और शांति भारत सर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। झा जी बापिक नाम है, तो ये क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2016 में पूछा है ना, और ये जो सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो अभी जो न्यू वैकेंसी आया है टीजीटी का, मतलब ये जो शिक्षक बहाली का आचार्य स्नातक स्तर के आचार्य का बहाली आया 6 to 8 में, उसमें ये सेम सिलेबस है। तो समझ सकते हैं उसमें किस तरह इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो लोग वैसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सेम जेएसएससी सीजीएल वाला ही खोटा कोर्स उनके लिए अप्लीकेबल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी लक्ष्मी नारायण झा। हो सकता है अगला बार उनकी माँ का नाम पूछ दे।
एके जी का जन्म बछर पूछ रहा है, झारखंड ईसाई में पूछा है, पंचायत सचिव में पूछा है, तो 20 जून 1939। बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो भाई देखो प्रीवियस ईयर जेएसएससी ने ही पूछ रखा है, जेएसएससी ने ही आंसर दे रखा है, तो फिर कैसा कन्फ्यूजन, नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन। 7वां प्रश्न, आय जेकाई खोटा कर अनुसारे कमे कमे योगदान कर जीकर कोन लिखवैयन कर बारे में करल गेल है, तो कन्हई जादव, महेश गोलवार, तीजू महतो और रणवीर सिंह एक थे ना, और ये सब है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चेंगा कलासे खोटा नाय बोका धसे घसे एमेक पढ़ाए, ई डंडेलवन कौन किताब में छपल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक पथिया डोंगल महुआ किताब पूछा है। पोएम पूछेगा तो क्या वो लिखेंगे कि आय जेकाई खोटा, लिखवैया पूछेगा तो क्या लिखेंगे, श्रीनिवास पानुरी जी। तो इन सब बार बार मैं एक ही क्वेश्चन क्यों बार बार पढ़ाऊँ भाई, जब डिटेल में बता रखा हूँ तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस करना है। झा जी के रामगढ़ कोठार ले तितकी कर प्रकाशन कौन बछर ले प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में। सबले आगुए खोटा बिहीन के बुनल हला, तो व्याकुल जी, ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं, और इस पार्ट से बनने वाले 25 और प्रश्न हम लोग करवाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अभ्यास हेतु आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप के सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जेएसएससी सीजिल 2023 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8, नगर पालिका सेवा और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, इन चारों एग्जाम का जो कोटा का सिलेबस है वो सेम है। और अगर आप कंप्लीट कोटा चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ तो अभी हमने बंद कर रखा है, क्योंकि पीडीएफ का प्रॉब्लम ड्रॉबैक्स कुछ आने लगे, इसलिए हमने बंद कर रखा है। लेकिन इसका भी समाधान है, आपको बुकलेट देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा एग्ज़ाम के नज़दीक में, खास करके सब्सक्रिप्शन वाले बंदों के लिए। तो आप अगर इन सारी चीज़ों का ये हमने एक प्राइस रख दिया है ताकि लोग ना महत्व समझे इसका, तो आप मतलब इतने सारे कंटेंट तो मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज पे कहीं मिलेंगे। और बाकी कुछ बैकएंड में हमारे साथ लोग काम करते हैं, उन्हें सर्वाइव कराने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। एप्लीकेशन वगैरह कुछ अलग, क्यों मैं सारी चीज़ डिस्कस करना सही नहीं है, तो कुछ है चार्जेस। बाकी आप तो एक ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात की भली बात ही समझ सकते हैं। तो इस प्राइस रेंज पे आप जुड़ सकते हैं, और बाकी कभी कभी ऑफर रहता है तो ये इस प्राइस रेंज पे चला जाता है संडे वगैरह को, तो ठीक है ना, 70-80 हज़ार रुपये वेतन मिलेगा, तो इतने तो जायज़ है, करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह ऐसा अमाउंट है हर कोई सक्षम है। जो बंदा बोले कि मैं गरीब हूँ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, एक दिन जाके मजदूरी कर लीजिए, थोड़ा सा संघर्ष भी पता चलेगा, और आपको यह भी पता चलेगा कि मुझे तो भाई ये काम जीवन भर नहीं करने हैं, एक दिन मैं इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे कोर्स लेने हैं, ठीक है। तो ये चरितार्थ है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। मतलब चीज़ें फ्री में मिल जाए ना, तो उसका महत्व तो लोग नहीं समझते, थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करना चाहिए। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यह हमारा ऑफिशियल नंबर है 8986772733, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख तो जरूर दिया, तबे हमें कभी नहीं, लेकिन सारे क्लासेस स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे हो गए हैं, सबके पीडीएफ अपलोड हैं, सबके सेक्शनल टेस्ट में भी 1-2 का नहीं अपलोड है, तो सारे हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रेंड्स, जो गीत है सोहान लागेरे के सारे गीत हम लोग बैक टू बैक, वहाँ पे भी 12 क्लासेस आएंगे। और इस बार रफ्तार थोड़ा तेज रहेगा क्योंकि एग्जाम है, तो कछुआ एटलीस्ट कछुए के चाल में चलना है भाई, एकदम से एकदम स्लो नहीं हो जाना है, तो उसका मैं ध्यान रखा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस में बोला क्या, प्रैक्टिस के लिए खोटा 50 फुल लेंथ टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी हैं, और डॉट क्लियरेंस के लिए ग्रुप है। कहाँ पे, ये ऐप में ही बनता है, इसके लिए कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस प्राइस रेंज से आप जुड़ भी सकते हैं। और मुझे तो लगता है इसमें जुड़ना चाहिए, इतने मॉक टेस्ट यहाँ से तो कोई नहीं देने वाला है पूरे झारखंड में आपके लिए। बदले में भाई इस 199 से काम नहीं चलेगा, बदले में आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर भी स्टडी फॉर गोल्स को तोहफे में समर्पित करना है, ठीक है। बाकी कंप्लीट कोटा में वही बताया, वो उसका यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टीजमेंट है, आप इसे देख लीजिए, और क्वेरी है तो पूछ लीजिए। बाकी ये झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये 1 to 5 के लिए भी कोर्सेज बहुत जल्द आएगा कोटा का, पहले हम लोग सीजीएल को देख लेते हैं। और बाकी 6 to 8 के लिए तो 6 to 8 के लिए तो वही ऊपर वाला ही सेम, यही सेम है, तो इससे भी जुड़ जाएंगे तो उसका काम हो जाएगा, बहुत से क्लासेस हो रखे हैं। बाकी पेपर 1 और 3 का प्रैक्टिस चाहते हैं साथ में, तो सफलता का बंडल है, जहाँ पे पेपर 1 के 15 मॉक, पेपर 2 के 50, और पेपर 2 में यहाँ पे 3 और जोड़ दिए गए हैं, नागपुरी और अंग्रेजी। तो आप इसी एक ही कोर्स में ये दोनों जोड़ दिए गए हैं,
तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे जो खोटा वाले में खोटा में लगाइए, नागपुरी वाले नागपुरी लगाइए और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लगाइए। और पेपर 3 में 50 मॉक टेस्ट है जिसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे और निरंतर हम लोग यहाँ अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला 149 का झारखंड सामान्य ज्ञान 7,500 प्रश्न, 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके 100 सेट्स और बहुत, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिव्यू यहाँ पे मिला है और मुझे लगता है स्टडी फॉर गोल्स इसी की वजह से थोड़ा सा पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है, तो अब इससे तो जुड़ ही जाना चाहिए। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, जब भी समय मिल रहा है क्लासेस ले रहा हूँ और आपको थोड़ा सा मेरी मजबूरियों को भी समझना है और इसी तरह स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कीजिए। हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लोगों को रिकमेंड भी कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बाकी ठीक है, मैं हमेशा मेरा क्या कहते हैं एकदम हार्टिएस्ट शुभकामना है कि मेहनत से पढ़िए, मेरे तरफ से जितना योगदान होगा मैं करूँगा और ज़िंदगी तो बदलना होगा और बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ कि मतलब एक आपके पास ना परमानेंट अर्निंग का सोर्स होना चाहिए अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहते हैं तो। इसको अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, आपको इजीली कंसिडरेशन मिलता है, आपको अगर कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आपकी जॉब के आधार पे सपोर्ट मिल जाता है। और अगर ये सब चीज़ें एक जॉब नहीं है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कह नहीं सकता। तो अगर आपको अपने माँ बाप, अपने परिवार एवं स्वयं से प्यार है तो अभी का जो 75 दिन है उन 75 दिनों में ना रॉक कर दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, और रील्स वगैरह ये सब से बाहर आइए और 1 घंटा नहीं भाई, एक एक सेकेंड का वैल्यू समझिए। कहीं भी हैं तो पढ़ते रहिए, मतलब इवन बाथरूम में भी हैं तो मोबाइल चला के पढ़िए, मतलब हर एक एक सेकेंड आपके लिए कीमती है, हर समय पढ़ना है और अच्छे स्कोर करने। और मैंने एक 75 डे 75 मॉक टेस्ट का चैलेंज किया है और मैं अपने यूट्यूब पोस्ट पे डालता हूँ डेली, वहाँ पे आप डेली अपना मार्क्स लिखिए और एनालिसिस कीजिए कि आप में विकास हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है या नहीं। बाकी 75 के 100+ मॉक टेस्ट तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे ही हैं, बाकी किसी का भी मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन लगाइए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मतलब लोगों के कंटेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक जो खोटा में जो दिग्गज सर लोग हैं उनके पुस्तक लेने में शर्माइए मत, उनको लीजिए, उनको पढ़िए और देखिए मॉक टेस्ट वगैरह में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं। स्टडी फॉर गोल्स के मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, मैं बहुत मेहनत से हम लोग तैयार करते हैं, भरोसा मानिए बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। आपको फील भी होगा, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे बना दिया भाई, जल्दी से मार्केट में बुक लाने मैं बना देता हूँ जल्दी से, वो नहीं करते हम लोग। थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन अच्छा होता है, मतलब इसमें मैं कहूँगा तो उसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिए आप लोग। बाकी आज का वीडियो बहुत लंबा, पोएम भी लंबा था तो वीडियो भी लंबा था, बाकी अगर देख लिए होंगे तो ये आज का जो 1 घंटा गया उसमें क्या हुआ, आपका एक बहुत बड़ा झमेला दूर हो गया। बाकी आगे के भी क्लासेस आएंगे, उसके लिए बेस्ट विशेष। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यूनिक बनने के लिए यूनिक काम करना पड़ता है। 5 लाख में अगर 2000 में आना है तो उसी रेशियो में आपके मतलब डिफरेंसेस होना चाहिए औरों बच्चे से। रात सुबह उठिए, लाइब्रेरी जाइए और फिर घर आइए, फिर रात को पढ़िए और फिर सुबह जाइए, लाइब्रेरी जाइए, घर आइए, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए। वो यूट्यूब में वही ढूंढना है जो मुझे टेक्स्ट बुक में नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि भाई समय का ना आधा गैप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।